नमस्कार मित्रों, शेयर की मोसी बिजली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और आज की जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको भारत की एक फर्टिलाइज़र और केमिकल कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है गुजरात अल्कली एंड केमिकल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल और फ्लक्चुएशन के बारे में बताना चाहूँगा कि दिन भर में 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट का ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है कि जिससे शेयर में ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर फंस जाते हैं। तो मेरे आपसे विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में 100 रुपये लगा के 1000 रुपये तक का काम हो सकता है, लेकिन दिन भर फील्डिंग करने के बाद अगर शाम को लॉस होता है तो वो बड़े दुख की बात है। और दिन भर फील्डिंग करके हम अपना दूसरा काम भी छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, कोई भी काम करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करें शेयर बाज़ार में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में साल में आपको 20, 25, 30, 40, 50% तक के रिटर्न, उससे भी कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को ही गोल बनाएं। दिन भर फील्डिंग करके शाम को लॉस करके जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की उथल पुथल में ट्रेडर लोग फंस ही जाते हैं। बेच के चलते हैं बढ़ जाता है, बाय करके चलते हैं तो गिर जाता है। ट्रेडिंग आपको करनी है तो आप अपने स्टॉक्स में ही करें, जो आपके पास स्टॉक्स हैं उसको ही बेचें और उसको शाम को नीचे मिलता है तो लें, नहीं मिलता है तो 2-3 दिन प्रतीक्षा करें, उसके बाद लें। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है। वो 7 में या 6 में अपना नंबर आना बहुत कठिन है। इसके लिए मेरी आपसे विनती है कि लॉन्ग टर्म के गोल को ही ध्येय बना के चलें। चलिए, ये तो हो गई काम की जानकारी। अब मैं आपको गुजरात अल्कली एंड केमिकल के बारे में बताऊंगा, जिसका करंट भाव 849 रुपये 90 पैसे है। इसको मैं 750 रुपये में ख़रीदूँगा और इसका टारगेट 1000 रुपये का मैंने रखा है और 1 वर्ष का पीरियड मैंने लिया है, जो रिटर्न के हिसाब से 34% होता है, जो किसी भी एफडी के साल के रिटर्न से नियर अबाउट 5 गुना ज़्यादा है। इसका ईपीएस माइनस में 30.53 है। इसका पी माइनस में 27.84 है। बुक वैल्यू इसका 827 रुपये 31 पैसे है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.98 है। डिविडेंड यील्ड 1.63 है। साल का हाई 871 रुपये 70 पैसे गया है और साल का लो 645 रुपये गया है। मार्केट कैप इसका 6254 रुपये 54.62 करोड़ है। जून 24 में कंपनी ने -44.53 करोड़ कमाए और जून 23 में -57.16 करोड़ कमाए। तो मैं इसमें 750 रुपये में एंट्री करूंगा और साल भर का नज़रिया लेके 1000 रुपये का टारगेट मैं रखूंगा, जो रिटर्न के हिसाब से 34% है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और साल का 34% कमा सकते हैं। हो सकता है साल के पहले ही आपको मिल जाए 34%, और आप उसके साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एफडी में आप पैसे डाल देते हैं उसके बाद आप साल भर देखते नहीं हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, तो वैसे ही है शेयर बाज़ार में। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए और आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। और यदि जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को लाइक अवश्य करें और दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।